हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर बौद्ध धर्म से है। ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। अब जाके वहाँ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो बौद्ध संगीति है, उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, पिटक जो थे त्रिपिटक बौद्ध धर्म के, और कुछ एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इससे पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पहले हम पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म के बारे में। उसमें अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके देख लीजिएगा। वहाँ हमने बताया है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में। उसके बाद उनके माता का नाम बताया है। ये कौन था? तो उनका माता का नाम महामाया देवी था। और जो उनका पालन पोषण की थी वो गौतमी प्रजापति थी। ये शाक्य कुल के थे और इनका नाम तथागत या शाक्य मुनि भी बताया जाता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। और भी ये इनको जो बौद्ध धर्म है वो कैसे उनको प्रेरित किया, वो आगे गए। इसके बाद उनको 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन सारे बातों को हमने बता चुका है। उसके बाद इसमें हमने देखा था प्रतीक्षी। तो इस तरह के आप डिटेल में देखना है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध संगीति के बारे में। तो बौद्ध संगीति अगर देखें तो बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीति 4 हुई है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनता है। तो जो पहला बौद्ध संगीति है ये होता है आपका राजगीर में। राजगीर में होता है कब? 483 ईसा पूर्व। इसी साल गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है और उसी साल 483 ईसा पूर्व में ही राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस टाइम राजा थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के संरक्षण में पहली बौद्ध संगीति होती है और इसमें 2 काम होता है। कौन सा? तो विनय पिटक और सूत पिटक की रचना होती है। क्या? तो उपाली द्वारा विनय पिटक की रचना होती है और आनंद द्वारा सूत पिटक की रचना होती है। तो ये 2 बातें होती हैं कब? पहली बौद्ध संगीति में। और ये पिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म के जो बुद्ध ने शिक्षा दिया था उसी को रखा गया है अलग अलग करके त्रिपिटक में। तो वो हम आगे अभी देखेंगे। जस्ट बस इतना याद रखिए कि पहली बौद्ध संगीति राजगीर में होती है। अजातशत्रु के टाइम इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति जस्ट उससे 100 साल बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व में होती है। और कहाँ पे? वैशाली में। इस टाइम कौन थे? तो इस टाइम अध्यक्ष थे सबकामी और राजा थे कालाशोक। तो ये याद रखिएगा कि पहला में अजातशत्रु राजा थे, दूसरा में कालाशोक थे। वैशाली में ये हुआ था। इस टाइम क्या हुआ था कि इस टाइम बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से? ये पहला विभाजन है जो 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन सा था? तो अष्टवीरवादीन और महासंगीक। अष्टवीरवादीन और महासंगीक 2 भागों में विभाजित हो जाता है ये बौद्ध धर्म का पहला विभाजन। कौन? दूसरी बौद्ध संगीति के टाइम में। तो ये इतना याद नहीं रखिएगा। ये याद रखिएगा कि ये वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सबकामी और राजा कालाशोक थे। तीसरा जो बौद्ध संगीति होता है वो भी 100 साल से थोड़े से ज़्यादा अर्थात 250 ईसा पूर्व में होता है। कब? तो 250 ईसा पूर्व में होता है पाटलिपुत्रा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पाटलिपुत्रा आपको मालूम है कि इस टाइम वहाँ के राजा थे अशोक, जो सम्राट अशोक बोले जाते हैं। और इन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। कहें तो विश्व रूप दिया इसका। विश्व में बहुत सारे देश हैं या बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो इस तरह से वहीं इस टाइम जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस। तो मोगलीपुत्तिस जो थे वो अध्यक्षता करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति के। और इस टाइम राजा अशोक थे। इसके बाद इसमें क्या होता है? तो अभिधम्म पिटक जो है, तीसरा पिटक कह सकते हैं, इस तीसरे पिटक की रचना होती है तीसरे बौद्ध संगीति में। दूसरे पहले में कौन कौन सा? तो विनय पिटक, सूत पिटक, और तीसरे बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की संकल्पना होती है। उसके बाद चौथी जो बौद्ध संगीति होती है ये होती है कुंडलवन कश्मीर में, और ये 72 ईस्वी में होती है। ये ईस्वी में आ गया। तो
तो 72 ईस्वी में होती है चौथी बौद्ध संगीति। इस टाइम अध्यक्ष थे वासुमित्र। उपाध्यक्ष बोल सकते हैं आप अश्वघोष, इस टाइम अश्वघोष भी थे जो उपाध्यक्ष के रूप में थे, लेकिन अध्यक्ष से याद रखिएगा वासुमित्र थे। इस टाइम राजा जो थे वो थे कनिष्क के राजा, कुषाण के राजा कनिष्क। तो कनिष्क राजा थे, इन्हीं के संरक्षण में चौथी बौद्ध संगीति होती है। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। ये बौद्ध धर्म के अपने विचारों के आधार पर विभाजन होता है। इसमें क्या था, एक हीनयान और एक महायान में विभाजित हो जाता है। तो ये था आपका दूसरा बौद्ध मतलब चौथा बौद्ध संगीति जिसमें दूसरी बार विभाजन हो गया। और ये विभाजन याद रखिएगा कौन कौन सा बना था, तो हीनयान और महायान। तो ये था आपका बौद्ध संगीति जो 4 हुई है, चारों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं बौद्ध धर्म के शिक्षा के बारे में। जो इन्होंने शिक्षा दिया उसको कैसे संकलित किया गया है और कहाँ रखा गया है। तो बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में संकलित किया गया है और इसी 3 पिटकों को बोलते हैं त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है, तो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया गया है 3 पुस्तकों में कह सकते हैं, और इसी तीनों को मिला के त्रिपिटक नाम दिया गया है। वहीं त्रिपिटक क्या है, तो एक पाली शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 टोकरिया। अर्थात अगर केवल पिटक बोले, पिटक का मतलब क्या है, तो टोकरिया है, टोकरिया होता है पिटक का मतलब। तो ये एक तरह के 3 टोकरिया है जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को रखा गया है। इस जो त्रिपिटक में बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद प्रथम संगीति में संकलित किया गया था। ये जो त्रिपिटक है इसमें से आप 2 पिटक तो देखे हैं। 2 पिटक में कौन कौन, सूत पिटक और विनय पिटक। ये प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम में होता है और वहीं तीसरा बौद्ध संगीति के टाइम में अभिधम्म पिटक की रचना होती है। ये आप तीनों पिटक यहाँ रखे हुए हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और इस तीनों पुस्तकों में आखिर क्या दिया गया है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो सूत पिटक में है, ये सबसे बड़ी पुस्तक है, कह सकते हैं सबसे बड़ा पिटक, और इसमें है बुद्ध के धर्म और शिक्षाओं के बारे में। तो जो भी बुद्ध धर्म में बुद्ध ने धर्म और शिक्षा के बारे में बताया है, इसमें जो भी शिक्षाएं दी है उसको रखा गया है सूत पिटक में। सूत पिटक एक बड़ा पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। अगर पिटकों में पूछे सबसे बड़ा कौन सा है पिटक, तो वो है सूत पिटक। उसके बाद आता है विनय पिटक, ये सबसे छोटा पिटक है। विनय, आप याद रखिए, विनय करना अर्थात एक नियम या एक भिक्षुओं का संघ। तो भिक्षुओं के नियम के बारे में बताया गया है विनय पिटक में। अब विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। उसके बाद अभिधम्म पिटक जो था ये मध्यम मान सकते हैं, मध्यम इसको रखिए, मध्यम में था, ना कि ये बड़ा ना ही छोटा। और इसमें धर्म पर टिप्पणियाँ या विचार को रखा गया है। तो जो भी बौद्ध धर्म है उसके बारे में क्या राय है, क्या विचार है, उसमें कौन मानते हैं, तो इस तरह के बातों को अभिधम्म पिटक में संकलित किया गया है। ये आपका तीनों पिटक है। इसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ हम एथी में डाल दिए हैं बॉक्स में, कि बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध ग्रंथ का ही अंगुत्तर निकाय है जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हमने इसको रखा है कि जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वही तरह जैन धर्म में भी एक है भगवत सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो इस तरह से ये दोनों हैं जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म का भगवत सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में और उसमें बताएंगे कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ और कितने महाजनपद, अर्थात ये जो 16 महाजनपद है वो कौन कौन से थे। तो इस तरह के बातों को हम लोग जानेंगे। इसके बाद आगे अगर हम देखें इसमें, तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, अर्थात जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो 2 भागों में है। कौन कौन, तो एक भिक्षुणी संघ है, भिक्षु या भिक्षुणी संघ, और एक उपासक। भिक्षुणी संघ वो था जो भिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करता था, तब घूम घूम कर भिक्षा लेता था और अपना साधारण जीवन व्यतीत करता था। और उपासक वो होता था जो अपने गृहस्थ जीवन में रह के ही उपासना करता था, बौद्ध धर्म को मानता था, तो उपासक। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म मानने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप बौद्ध धर्म को पालन कर सकते हैं, आप अपने दुखों पर विजय पा सकते हैं,
बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अनुसरण कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इसका एडवांटेज मिला कि बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। और ये था कि उपासक की वजह से कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप बौद्ध धर्म को मानिए। इसमें कुछ और बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये काट दीजिए, ये मिसप्रिंट है। तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। अभी हमने बताया कि पाली भाषा में, त्रिपिटक को संकलित किस भाषा में किया गया है? पाली भाषा में ही किया गया है। वहीं पंचशील सिद्धांत जो है वो छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। पंचशील सिद्धांत हमने पिछले वीडियो में बताया है, पंचशील सिद्धांत क्या है। तो वही अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और नशा से मुक्त, इस तरह के 5 जो शिक्षा थे वो गौतम बुद्ध ने दिया था, उसी को बोला जाता है पंचशील सिद्धांत। और ये कहाँ से मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में इसका जिक्र है, वहीं से ये मिलता है, वहीं से हमको जानकारी हुआ है। इसके बाद आगे देखेंगे तो सभा संचालन के लिए 20 लोगों का कोरम ज़रूरत होता था। जिसे आप आज भी देखते होंगे लोकसभा, राज्यसभा में, कि वहाँ पे कोरम 1/10 पूरा किया जाता है, तभी सभा का संचालन होता है। उसी तरह से था, यहाँ भी 20 लोग कम से कम आएंगे तभी सभा संचालन होगा। वहाँ पे मतलब मीटिंग होगी एक तरह से, और नहीं तो स्थगित कर दी जाएगी। उसके बाद आगे देखें तो बौद्ध के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे। अभी हमने देखा था कौन कौन से, तो हीनयान और महायान। तो ये 2 वर्गों में बटा हुआ था बौद्ध धर्म। आगे देखें तो अशोक अपने कलिंग विजय के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किए और साथ ही साथ इस धर्म को विश्व धर्म के रूप में विश्व धर्म का रूप दिया। तो बात सही है कि बौद्ध धर्म को अगर विश्व रूप या एशिया में कहे पूरा प्रचार प्रसार कोई किया है तो वो श्रेय जाता है अशोक को। अशोक जब कलिंग विजय किया उस टाइम काफ़ी नरसंहार हुआ, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने क्या किया कि अपने धर्म जो बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार किए। यहाँ तक कि भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इस सब आसपास के जो एशिया के देश है वहाँ काफ़ी सारे अपने जो धर्मदूत थे उनको भेजे और प्रचार प्रसार किए। तो इस तरह से अशोक ने जो बौद्ध धर्म है उसको काफ़ी प्रचार प्रसार किया है। इसके बाद देखिए अपने धर्मदूतों को एशिया और श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजे थे, बिल्कुल बात सही है। और वहीं श्रीलंका में जो है वो खुद अपने पुत्र और पुत्रियों को भेजे थे। कौन? तो पुत्र उनके महेंद्र थे और पुत्री संघमित्रा थी। तो इन दोनों को भी भेजे थे कौन? तो श्रीलंका में कौन? बौद्ध धर्म के अनुयायी ने, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन? अशोक ने भेजा था। तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ और बातें हैं, जैसे अगर आप देखें तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। इनके खुद जो मौसी थी जो इनका पालन पोषण की थी, उन्होंने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म में शामिल हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी और कहाँ पे? तो वैशाली में। ये बात भी पूछी गई है कि गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे किए थे? तो वैशाली में किए थे। जातक साहित्य, जैसे बौद्ध धर्म में ही एक जातक साहित्य है जिसमें बौद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। मतलब इसमें जो भी बौद्ध धर्म के जो पूर्व जन्म है उसके बारे में कोई भी कहानियाँ मिलती है वो जातक साहित्य में संकलित किया गया है। जातक एक बौद्ध साहित्य है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है। बुद्ध धर्म का मानने वाले कुछ प्रमुख राजा हैं, कौन कौन से थे भाई? सबसे पहले आपको जानना चाहिए सम्राट अशोक। इन्होंने बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रचार प्रसार किया है, इसलिए इनको सबसे पहले रखे हैं। उसके बाद कनिष्क है, हर्षवर्धन है, पाल साम्राज्य के लोग थे, राजा थे, समुद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त नहीं, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, वो तो जैन समर्थक थे। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजा हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर भी देख लेते हैं। मंदिर कौन कौन से थे? तो सबसे पहले देखें तो महाबोधि मंदिर, जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। तो बोध गया में कौन सा है? महाबोधि मंदिर है। वहीं महापरिनिर्वाण मंदिर जो है वो कहाँ पे है? कुशीनगर में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर है।
वहीं धमेक जो स्तूप है वो सारनाथ में बना है। सारनाथ वही जहाँ पे इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था और इसको बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहीं पे बना है धमेक स्तूप। उसके बाद एक देखें तो बहुत ही प्रसिद्ध है विश्व शांति स्तूप, व्हाइट कलर का है, काफ़ी चर्चित है। तो विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में है। आप जाइएगा, ये काफ़ी शांत यहाँ पे वातावरण है और काफ़ी भव्य है। तो इसलिए विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में है, ये बिहार में है। तो इस तरह से बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, मठ भी हैं इसके, जो नेपाल और श्रीलंका काफ़ी जगहों पे स्थापित किया गया है। इसके बाद आगे देखें तो बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था। अब देखे होंगे कि बौद्ध धर्म जो है आगे चल के धीरे धीरे पतन के कगार पे हो गया था, मतलब इसकी संख्या कम हो गई थी इसके अनुयायियों की। तो इसका कुछ कारण रहे हैं, कुछ इसमें राजाओं की कुरीतियाँ रही है। तो इस तरह के बातें जो हुई जिससे बौद्ध धर्म आगे चल के अथी हो गया, स्थगित होने लगा, मतलब कम होने लगा। और ये आप जानते होंगे कि जब वैदिक काल आया तो उस टाइम धीरे धीरे लोग वैदिक काल जो ब्राह्मणों का काल था उस टाइम उसमें शिफ्ट होने लग गए थे। तो ये सब कारणें थी। वैसे अगर देखें सबसे पहले तो कालांतर में, मतलब बाद में जाके जन सामान्य की भाषा जो पाली उस टाइम चुनी गई थी, पाली थी, जो लोग आम लोग जो बोलते थे, उसको छोड़कर लोग संस्कृत अपनाने लगे थे। और संस्कृत अपनाने लगे, संस्कृत का झुकाव था वैदिक काल में, वैदिक काल के तरफ, माने ब्राह्मणों का जो था। इस वजह से बौद्ध धर्म थोड़ा स्थगित होने लगा। वहीं बड़ी मात्रा में मूर्ति पूजा होने लगी थी और धर्म के नाम पर लूट मच गई थी। मतलब मूर्ति पूजा होने लगी, इसमें जो मूर्ति पूजक थे, अनुयायी थे, वो मतलब इस तरह से कहे तो पैसा लेने लगे, लालच बढ़ गया। तो ये सब था जिससे बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। स्त्रियों को भोग की वस्तु समझने लगे थे लोग। तो स्त्रियों की भोग की वस्तु, विलासिता की वस्तु समझकर लोग इसमें जो एक स्टेबिलिटी थी वो खोने लगे थे। तो इस तरह की बात हुई। और इसमें एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब आनंद ने बोला था महिलाओं को संघ में शामिल करने के लिए, तो गौतम बुद्ध ने एक सलाह दिया था कि अगर हम महिलाओं को शामिल करते हैं तो जो ये बौद्ध धर्म है हमारा, वो 1000 साल अगर चलता तो शामिल करने के बाद मात्र 500 साल ही चलेगा। इस तरह से उन्होंने बात कही थी और काफ़ी वो हद तक यही बात हुआ कि आगे चल के स्त्रियों को भोग की वस्तु या विलासिता की वस्तु लोग समझने लगे, कुरीतियाँ फैलने लगी। तो ये सब बातें हुई। पीयूष मित्र सुंग जो थे बड़ी मात्रा में बौद्ध अनुयायियों की हत्या करवा देते हैं, जिससे लोग डर गए और काफ़ी हद तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाने लगे। इसके बाद होन्ड शासक एक थे मिहिर कुल, उन्होंने भी सैकड़ों बौद्ध हत्याएं की। तो ये दोनों राजा जो थे वो बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, ये ब्राह्मण कुल के थे, ब्राह्मण धर्म के थे। इसके बाद आगे देखें तो राजा जो शशांक एक हुए, वो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसको कटवा डाला। ये काफ़ी टर्निंग पॉइंट था कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष शिक्षा का प्रतीक था, बौद्ध धर्म का प्रतीक था, उसको कटवा डाले थे। वैसे एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्तमान में जो वृक्ष है ये चौथी पीढ़ी का है। कौन सी? तो चौथी पीढ़ी का है। इससे पहले 3 पीढ़ियाँ इसकी बीत चुकी है, ये चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। तो इतनी बातें आप याद रखिए जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसमें हम नोट में कुछ डाल दिए हैं। जैसे हिंदू धर्म के जो विष्णु के 10 अवतार की बात की जाती है, उसमें 9वां अवतार जो है वो बुद्ध को ही माना जाता है। 9वां अवतार बुद्ध अवतार बोला गया है। और वहीं 10वां अवतार आपको मालूम होगा कि कल्कि का अवतार है, 10वें अवतार। तो ये सब बातें थी बौद्ध धर्म से। इससे पहले हमने अगर कुछ बातें छूटी है तो वो पहले वीडियो में आप जाके देखिएगा, वहाँ पूरा आपका बौद्ध धर्म और ये वीडियो मिलाकर पूरा बौद्ध धर्म से अब कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन या डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट या आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या आप प्रोफाइल में जाके यूट्यूब प्रोफाइल में जाके वहाँ भी लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम कुछ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलते रहेंगे, टॉपिक बाई क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते रहेगा और आपकी बेहतर तैयारी के लिए आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। इसमें अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे कुछ आइडिया मिल जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं
और आपके जो हमने पढ़ाया है वो हेल्पफुल है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले अगर देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो क्षत्रिय कुल परिवार में होता है 583 ईसा पूर्व में। और किस क्षत्रिय कुल में? तो शाक्य क्षत्रिय कुल में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, शाक्य क्षत्रिय कुल में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? धर्म उपदेश मतलब पहला धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किए थे? तो सारनाथ में किए थे, अपने 5 मित्रों के साथ। उनके जो 5 मित्र थे जहाँ पे वो पहले अपना तपस्या करने लगे थे, उन्हीं 5 मित्रों के साथ अपने शिक्षा का जो है थी प्रचार प्रसार किए सारनाथ में। तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य सत्य बुद्ध ने नहीं बोला था? तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं, जिससे दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोधी मार्ग है, और हम अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुख को दूर कर सकते हैं। वहीं इसमें देखें तो दुनिया पीड़ा से भरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इच्छा ही दुख का कारण है, बात भी ये भी बात सही थी, ये भी बात बोले थे। इच्छा से हमें मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ये बात गलत है। इनका तो यही मानना था कि मोक्ष ही इच्छा ही है, वही हमारा दुख का कारण है। तो उससे हम लोग मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसको त्यागना पड़ेगा, और इसी वजह से उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यही गलत है जो बुद्ध ने नहीं बताया था। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था राजगीर में। राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति होती है, और ये होती है 483 ईसा पूर्व में, जब ये गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, अर्थात महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। और ये इस टाइम राजा कौन थे, या आपको कमेंट में बताना है, बताइएगा कि इस टाइम राजा कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता कौन किए थे? तो वो किए थे इस टाइम यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ है, यहाँ देखिए मोगलीपुत्र तीस, तो ये तृतीय बौद्ध संगीति के किए थे। महाकश्यप होगा यहाँ पे कश्यप लिख लीजिए। तो महाकश्यप जो थे ये प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किए थे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आप कंफ्यूज न होइएगा, 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग किए थे, न कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने गृह मतलब घर को त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, लेकिन उनको ज्ञान की प्राप्ति 6 साल बाद अर्थात 35 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा ने 2 शताब्दी ईसा पूर्व तथा 600 ईस्वी में बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो ये काम किया था राजा शशांक और पुष्यमित्र शुंग ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग और राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो था उस टाइम कौन से राजा थे? तो उस टाइम राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के संरक्षण में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? राजगीर में हुई थी। तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को क्या कहा जाता है? मतलब सत्य की खोज के लिए जब सिद्धार्थ घर त्याग करते हैं तो उसको किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो वो बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण को ही कहा जाता है सत्य की खोज के लिए सिद्धार्थ का प्रस्थान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? अभी हमने बताया था त्रिपिटक में ही बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में रखा गया है, जिसका मतलब होता है टोकरी, और ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। और कौन कौन से त्रिपिटक है? तो शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, ये तीनों पिटक का मिलाकर बोलते हैं त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी बौद्ध संगीति डैश के शासनकाल के दौरान हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान होती है? तो ये होती है कालाशोक।
काला अशोक थे। दूसरा जो बौद्ध संगीति होती है, और ये होती है वैशाली में, ये भी याद रखिएगा, वैशाली में होती है दूसरी बौद्ध संगीति। और कब? तो 383 ईसा पूर्व। ये याद रखिएगा कि पहली जो बौद्ध संगीति होती है उससे 100 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो जातक कथाएं जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, अर्थात जो गौतम बुद्ध है उनकी पूर्व जन्मों की कहानी है। गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की ही कहानी कहाँ है? तो बौद्ध धर्म में है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? अभी हमने बताया था इसी वीडियो में, महाप्रजापति गौतमी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो इनकी मौसी थी। इन्होंने ही इनके पालन पोषण किए थे। जब इनकी 7वें दिन इनके जन्म के इनकी माता का देहांत हो गया था, उसके वजह से इनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी, उन्होंने ही पालन पोषण किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के गुरु कौन हुए? तो वो है अलार कलाम। अलार कलाम जो थे इनके प्रथम गुरु थे। इन्होंने ही सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न का अर्थ क्या है बौद्ध धर्म में? तो त्रिरत्न बोला जाता है बुद्ध, धम्म और संघ। जो बौद्ध धर्म में है बुद्ध, धम्म और संघ, इसी को बोला जाता है त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। वहीं जैन धर्म में भी त्रिरत्न के बारे में बताया गया है। और जैन धर्म में त्रिरत्न कौन से है आप उसको कमेंट में बताइए। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय